गांव की इस पुरानी गली में एक दुकान सबसे पहले जागती थी। रामू हलवाई की दुकान। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं होता और वहां घी की खुशबू हवा में तैरने लगती। अरे भोलू, जरा वो बड़ा परात इधर कर। आज मेले जैसा दिन बनेगा, समझा? अभी लाया काका। आपने तो सुबह सुबह ही 3 तरह का घोल तैयार कर लिया। काम में देर करोगे तो ग्राहक दूसरे की दुकान पर चले जाएंगे। मिठाई का धंधा नींद से नहीं, आग से चलता है। और आपकी आग तो कड़ाही से भी ज्यादा तेज है। बातों से नहीं, हाथों से काम कर। ये जलेबी का घोल पकड़ा। गोल गोल एकदम बराबर गिरना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, पर आपके जैसे घुमाव अभी नहीं आता। आएंगे, अगर ध्यान मिठाई पर रखिएगा, खाने पर नहीं। रामू ने कपड़े की थैली से घोल छोड़ा और गरम तेल में सुनहरी गोलाइयां खिल उठीं। कुछ ही पल में दुकान मीठी खुशबू, छन छन की आवाज और चमकते रंगों से भर गई। वाह काका, ये जलेबियां तो जैसे सोने की कंगन लग रही हैं। सोने से कम नहीं है। सही दाम मिले तो हर चीज सोना बन जाती है। आपने फिर वही बात कह दी। आपको हर चीज में दाम ही दिखता है। और क्या दिखे? दाम नहीं होगा तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगी तो इज्जत नहीं बचेगी। इज्जत मिठास से भी तो बनती है काका। मिठास थाली में अच्छी लगती है, हिसाब में नहीं। चल, अब चाशनी देख। थोड़ी ही देर में जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी और बालूशाही अपनी अपनी थालियों में सज गईं। शीशे के पीछे रंग ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने इंद्रधनुष को चौकोर डिब्बों में बंद कर दिया हो। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी, दुकान के बाहर छोटे छोटे कदम रुकने लगे। बच्चे स्कूल जाते हुए, खेलते हुए या बस खुशबू के पीछे पीछे यहाँ आ खड़े होते। देखो देखो, आज फिर नारंगी जलेबी आई है, कितनी चमक रही है। और वो लड्डू देख, इतने गोल कि जैसे मिट्टी के नए खिलौने हो। अगर मेरे पास 2 पैसे और होते ना, तो मैं आधा पाव ले लेता। आधा पाव? मैं तो बस एक जलेबी से ही खुश हो जाती। खुश तो मैं भी हो जाता, पर रामू काका उधार नहीं देते। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था, बोले पहले पैसे दिखाओ फिर मिठाई देखो। अरे मिठाई तो हम बिना पैसे के भी देख ही रहे हैं। ए बच्चों, शीशे से चिपक मत जाओ, धब्बे पड़ जाते हैं। खरीदना है तो बोलो, नहीं तो रास्ता छोड़ो। काका, एक जलेबी कितने की है? जितने पैसे तुम्हारे पास नहीं है उतने की। चलो जाओ अब यहाँ से। बच्चे हट तो गए, पर उनकी नजरें नहीं हटी। वे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर फिर उसी कांच की तरफ देखने लगे, जैसे उम्मीद अभी पूरी तरह टूटी न हो। और फिर दोपहर तक दुकान पूरी तरह भर गई। कोई रसगुल्ले पूछ रहा था, कोई बेसन के लड्डू, कोई बस खुशबू से खींचा चला आया था। रामू, परसों घर में पूजा है, 5 किलो लड्डू चाहिए, अच्छे वाले बनाना। अच्छे वाले ही बनते हैं यहाँ। दाम थोड़ा बढ़ा है, पर माल देखकर शिकायत नहीं होगी। कितना बढ़ा? पिछले महीने तो कम था। घी महंगा, चीनी महंगी, लकड़ी महंगी। मैं घाटे में थोड़े बेचूंगा। ठीक है, पर तौल पूरी रखना। मेरी दुकान पर तौल कम नहीं होती, बस दाम कम नहीं होते। ए भाई, ये पेड़ा चखने को मिलेगा? शादी का ऑर्डर देना है। चखना है तो लो, पर एक ही टुकड़ा। यहाँ चखते चखते लोग पेट भर लेते हैं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, काम बड़ा है। मैं भी नहीं कर रहा। बड़ा काम है तो बड़ा हिसाब होगा। काका, ये पैकेट तैयार कर दिया? अच्छे से बांध। एक दाना भी कम ज्यादा दिखा तो लोग 100 बात करेंगे। रामू का चेहरा मुस्कुराता था, पर उसकी मुस्कान भी जैसे गिनती करके निकलती थी। हर सिक्का उसकी उंगलियों में रुकता, पर कोई एहसान उसके हाथ से आगे नहीं बढ़ता।